हुआ है वही होगा। यहाँ परिवर्तन बोल के कोई चीज़ें नहीं है। पब्लिक एक पब्लिक का से यह बयान है, वो आरजेडी को अपने बूथ से भी जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। पिछले चुनाव में भी हम लोग 3500 वोट से मार्जिन से क्वारंटाइन सेंटर था। हम लोग अपने गाय का दूध भी क्वारंटाइन सेंटर में पिलाने का काम करते थे। मांस मछली हर तरह से लोगों का वरीयता इतनी ज़्यादा है, वो लोगों को पर्सनल व्यक्तिगत नाम लेके, वो लोग का प्रतिक्रिया नाम लेके होता है, हम लोग का किसी का प्रतिक्रिया नाम लेके है। आप देख रहे हैं बीएनपी लाइव और मैं समीर हाशमी। आज हमारी टीम सिसवन प्रखंड के भीखपुर पंचायत में पहुंची हुई है और लगातार आपको भीखपुर पंचायत से आपको कवरेज हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच आज भीखपुर पंचायत में फिर दोबारा हम पहुंचे हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि भीखपुर पंचायत में बीते 5 साल नहीं कहेंगे, क्योंकि इस भीखपुर पंचायत में बता दें कि आपको आज़ादी के बाद से एक ही घर के एक ही परिवार के लोग जो हैं वो मुखिया पद से रहे हैं। और लोगों से जानेंगे कि क्या कारण है कि लगातार उनको हमेशा देखा जाता है कि एक ही मुखिया को चुना जाता है। हम लोगों से बात करेंगे उस मुद्दे पे और आपको बता दें कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। इस बार कई प्रत्याशी इस पंचायत से लड़ रहे हैं और हर प्रत्याशी अपने वादे और दावे कर रहे हैं। वो तो हर कोई करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सच्चाई सामने आ जाती है कि कितना विकास करते हैं और कितना धरातल पर दिखता है, और वो जनता बाखूबी जानती है। लेकिन अब इस बार जनता अपना किसको आशीर्वाद देगी वो तो अभी पता चल जाएगा। अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं इसी पंचायत से और इनसे हम बात करेंगे। और आपको बता दें कि ये भीखपुर पंचायत का घाट है। आप देख सकते हैं घाट का ये नज़ारा 5 साल पहले, हाँ 5 साल पहले ये बना हुआ है घाट, आप देख सकते हैं। और इसी घाट पे इस बार जो छठ पूजा था इसी घाट पे हुआ था। और आपको बता दें कि छठ पे कई जगह हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदगी था और साफ़ सफाई के मामले में बहुत कम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेकिन अच्छा साफ़ सफाई दिख रहा है लोगों से। आइए हम थोड़ा बात करते हैं इस सारी चीज़ों पे। अब तो चुनाव नज़दीक आ चुका है और हर प्रत्याशी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, हर प्रत्याशी आ रहे हैं, वादे और दावे कर रहे हैं। अब तो आना ही है, जब चुनाव आता है तो सब घर से निकल जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद पता नहीं चलता है कौन प्रत्याशी है और कौन नागरिक है। इस बार क्या होने जा रहा है पंचायत में? इस बार जो शुरू से होता हुआ है वही होगा। जी। यहाँ परिवर्तन बोल के कोई चीज़ें नहीं है। हाँ। पब्लिक एक पब्लिक से आप पूछिए जो कहाँ क्या हुआ है, यहाँ कोई लहर नहीं है। वो जो विपक्षी बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या मतलब विकास से एक ही प्रत्याशी ज्यादा कर दिए हैं या फिर दूसरे पे विश्वास नहीं हो रहा है? विकास तो महाराज क्षेत्र में चल के देखिए ना जो क्या विकास हुआ है। हम कहेंगे या दूसरा कोई कहेगा, विकास तो धरातल पर दिखाई देता है कि क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है। क्या कारण है कि इतना दिन रह गया फिर रहने जा रहा है? कुछ कारण तो है, ऐसे थोड़ू है। वो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए। ये चुनाव है, चुनाव में बहुत कुछ लोग कहते हैं लेकिन कहने के बाद फिर अपना नापता हो जाते हैं। किस पे उम्मीद है कि फिर वो आएंगे तो विकास ही करेंगे? नहीं तो देखा जाता है कि पंचायत में प्रत्याशी जो होते हैं वादे दावे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सच्चाई कुछ और हो जाता है। कई जगह से न्यूज भी आया है कि यहाँ तक प्रत्याशी जीतने के बाद पैर तक धुलवा लिए हैं अपने पंचायत के जनता से। तो किस पे आप विश्वास करते हैं? यहाँ को जो पहले से जो मुखिया ऑलरेडी हैं, कौन? बबीता सिंह जी, जी। वहीं फिर दोबारा होने जा रही है। वही फिर एकदम निश्चित है, उसको 100% मार कर चलिए। यहाँ कोई दुविधा नहीं है। जो कह रहे हैं दो एक दो आमदी खड़े हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ फिर दोबारा वही मुखिया होने जा रही है। उनके परिवार से तो देखा जाता है इस पंचायत में लगातार वही उन्हीं के परिवार से लोग मुखिया रहे हैं। क्या कारण रहा है कि जनता उन पे इतना विश्वास जताती है? उसके कारण, उसके पीछे बहुत कारण है। सबसे पहले उस परिवार का जो आचरण है 1947 से लेकर रात तक ले, उस आचरण में पूरे पंचायत में आप एक एक वोटर से पता लगा लीजिए जो उस परिवार का आचरण कैसा है। सबसे पहले आमदी को आचरण देखा जाता है। विकास का काम हुआ या नहीं हुआ, पहले आमदी का व्यवहार, वातावरण, आचरण। यहाँ जब भी आइए, हम लोग अदर पंचायत से आते हैं तो यहाँ का मुखिया जी काम करते हैं। 13-14 पंचायत है, सारा पंचायत को यहाँ से डील होता है। ये नहीं कि खाली भीखेपुर का काम होता है। इसके बारे में भी आप पता लगा लीजिए। और ये आपको यहाँ से जिला पार्षद भी जो हैं उनके पति हैं ब्रजेश सिंह जी, तो जनता मतलब इतना विश्वास क्यों उनसे रखी है कि उनके परिवार से ही जिला पार्षद, उनके परिवार से ही मुखिया? इसके पहले बहुत जिला परिषद यहाँ से हुए थे, लेकिन इसके बाद जो हुए थे अभी तक ले कोई जानता ही नहीं था कि जिला परिषद का फंड होता क्या है। ये जब आए उसके बाद चल के देखिए 6 पंचायत में कितना का किए हैं, कैसे किए हैं। अभी लोग जानने लगे कि जिला परिषद होता क्या चीज़ था।
इसके पहले तो कुछ जानते ही नहीं थे, लोग जीतते थे फिर अपना 5 साल पूछ जाता था, फिर अपना जस का तस। लेकिन इनके आने के बाद पांचों क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। अब चल के एक एक पंचायत में सर्वे कीजिए ना। चलिए और भी हम पंचायत में जाएँगे और इसी पंचायत में और भी जगह हम जाएँगे, वार्ड में जाएँगे कि हम पता करेंगे कि कितना इस पंचायत में विकास हुआ। आप देख सकते हैं कि और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक-एक करके हम सबसे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। अभी भैया अभी तो हम मौजूद हैं, आपको बता दें कि यहाँ पास में ही ब्रजेश सिंह जी का घर है और ये इनके गाँव के लोग हैं और ज़्यादा आपको बता दें कि जो करीबी होते हैं वही रियलिटी बताते हैं, क्या सच्चाई है। एक बगल वाले के घर के बारे में एक बगल वाला ही जानता है। तो आपका घर भी यहीं पे है? हम हाँ। पंचायत के नागरिक हैं। अच्छा कहाँ घर बरवलिया हुआ। अच्छा बरवलिया से हैं। इसी तो पंचायत के इसी नागरिक पंचायत से बरवलिया। है ना। इस पंचायत में बीते 5 साल या 10 साल की बात करें तो कितना विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। माने वृद्धावस्था पेंशन लगभग इस पंचायत में 1600 के करीब में माननीय मुखिया जी के सहयोग से हो गया है। हर गांव में सड़क नाली का निर्माण बेहद पैमाने पर निर्माण हुआ है। आवागमन शांति व्यवस्था माननीय मुखिया जी के सहयोग से काफ़ी हो रहा है। समाज में इनकी लोकप्रियता अच्छी है और क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति के श्रेणी में भी इनका स्थान है और गरीबों के मसीहा भी हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं कोरोना काल का। देखा गया कि कोरोना काल में कुछ लोगों ने मदद किया लेकिन कुछ लोगों ने मदद नहीं किया और अभी तो देखा जा रहा है कई प्रत्याशी 4-5 प्रत्याशी आपके पंचायत से मुखिया पद से नामांकन कराए हैं। तो बीते 5 सालों में आप लोगों का सबसे ज़्यादा कौन मदद किया कोरोना काल में? यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं बबीता सिंह जी, उन्होंने अपने पंचायत के प्रत्येक गांव में मास्क बंटवाई, सेंट्रलाइजर बंटवाई, लाइफबॉय साबुन बंटवाई। टोटल कोरोना काल में जो भी सरकारी सुविधा मिलना चाहिए इन्होंने अपने सहयोग से और सरकारी मद से दोनों मिलाकर बहुत काफ़ी सहयोग की है पंचायत में। फिर अब चुनाव आ चुका है, अब हर प्रत्याशी तो आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है पंचायत में? इस पंचायत में 4 कैंडिडेट हैं। चारों में सबसे बेहतर बबीता सिंह जी हैं और इनके सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं टिक पाएगा। इसलिए जनता के काफ़ी सहयोग इनके साथ है। चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हीरालाल सिंह है। चलिए हीरालाल सिंह जी हैं, इनका कहना है कि इस बार बबीता सिंह जी ही आएँगी। अब तो ये जनता तय करेगी, ये भी जनता ही है। अब इनका मन हम जान गए हैं लेकिन और भी कुछ लोग हैं, इनका भी थोड़ा मन जानते हैं। क्या हाल है चाचा, ठीक है? अरे बोलिए चाचा की ना ना हमारा भीखपुर गांव है और भीखपुर पंचायत भी है, उस गांव के हम हैं। अच्छा भीखपुर पंचायत से हैं। आप तो उम्र ज़्यादा लग रहा है, आपका तजुर्बा ज़्यादा होगा। बीते 10-20 सालों में इनके परिवार से ही मुखिया रहे हैं। कितना काम हुआ है? पहले इनके बाबा जी थे पूजनीय, वो 20 साल रहे। जी, उसके बाद ब्रजेश सिंह जी आए, उसके बाद उनकी बीवी आई। सन 1 में इनको हम लोगों ने खड़ा किया, चुनाव लड़े, भारी बहुमत से जीते, मुखिया बने और विकास का काम तो इतना ये किया है पंचायत में, 15 साल तक रहे और उसके बाद में जो बचा खुचा जाता पक्का नली गली ईटाकरण ये सब बबीता देवी जो है। आपका उम्र ज़्यादा है, शिक्षा के बारे में आप जानते हैं कि पहले कैसा शिक्षा था। अभी कई प्रत्याशी वादे भी कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, ज़्यादा इसी पे यही मुद्दा ज़्यादा रहता है जब चुनाव आता है तो। लेकिन जीतने के बाद सच्चाई कुछ और हो जाती है। तो कितना शिक्षा पे काम हुआ है पंचायत में? शिक्षा का काम बहुत हुआ बढ़िया और ये सहयोग भी बच्चों को देते हैं, बराबर स्कूल में जाते हैं, देख रेख जो व्यवस्था है। अच्छा उसके बाद में उम्मीद ये हम लोग रखते हैं पंचायत से लेकर जिला परिषद तक, क्योंकि दोनों सीट हैं ये जो काम किए हैं और आगे भी ये काम अच्छा करेंगे, ये उम्मीद जनता रखी हुई है और भरोसा जनता का पूरा इन पर है। दोनों सीट निकल रहा है हमारा और दोनों रहेगा। नाम बता दीजिए। गोरखनाथ यादव। गोरखनाथ यादव जी हैं। चलिए थोड़ा सा भैया से बात करते हैं, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा बोलने के लिए उत्साह है कि बोलेंगे। चलिए इनसे थोड़ा बात करते हैं और इनके मन का बात जानते हैं कि इस बार पंचायत में कौन विजयी होता है, क्योंकि लगातार हर प्रत्याशी वादे तो कर रहे हैं लेकिन अब जनता तय करेगी कि किसको जिताना है और किसको हराना है और आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? विशाल सिंह नाम है हमारा। जी। जी। बीते 5 सालों का बात करते हैं आपसे कि शिक्षा पे बात करेंगे थोड़ा आपसे। शिक्षा और स्वास्थ्य पे और कोरोना काल में किसने ज़्यादा मदद किया और शिक्षा व्यवस्था कैसा है इस पंचायत का?
देखिए इस पंचायत में शिक्षा व्यवस्था इतना बेहतरीन है कि सारे विद्यालय में चरदीवारी है और सुंदर चरदीवारी है और सारे स्कूल के भवन पक्का बना हुआ है। पक्का बना हुआ सारे स्कूल में शिक्षा के लिए सारे अच्छे शिक्षक हैं। विद्यालय का भवन अच्छा है, बच्चों के लिए शौचालय है और जो भी मतलब विद्यालय से मिलना है बच्चों को वो सारे चीज़ सुचारू रूप से मिल रहा है। शिक्षा का ससमय स्कूल का खुलना बंद होना हर चीज़ का मॉनिटरिंग हमारे माननीय मुखिया बबीता देवी और माननीय जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह के द्वारा ससमय किया जाता है। समय हमेशा कंटिन्यूअस करते रहते हैं और उसका मॉनिटरिंग करते हैं। कहीं कोई शिकवा शिकायत होता है तो उसका कंप्लेंट ऊपर तक करते हैं। जो आए दिन आप पेपर में देखते होइएगा, न्यूज़ में देखते होइएगा कि उनका शिकायत शिक्षा विभाग में कहीं भी कोई लापरवाही बढ़ता जाता है तो उसमें ज़रूर करते हैं और गलत का विरोध करना ही इनका लोकप्रियता का अहम मुद्दा है। इन्होंने हमेशा गलत का विरोध किया। जो भी गलत किया इस पंचायत के साथ, चाहे इस 26 जिला परिषद क्षेत्र में जिस तरह का भी, चाहे स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, अपराध में हो, चाहे किसी विधि में भी हो, चूँकि जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं और उन लोगों का कहना है कि आरजेडी में है नहीं है, चाहे जिस तरह का भी कमेंट है। ये कमेंट्स आया हाँ, है हाँ, कि आरजेडी से ये नहीं है और मुस्लिम वोट लेने के लिए आरजेडी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन देखा क्या है कि ये सिवान में लगातार रहते हैं और आरजेडी से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है अभी चुनाव के वक्त? हम उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस पूरे सिसवन प्रखंड में अगर आरजेडी का कोई स्तंभ है तो माननीय उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह जी हैं। इनके अलावा पूरे सिसवन ब्लॉक में आरजेडी का कोई नेता नहीं है जो आरजेडी का झंडा ढो सके। जो लोगों का यह बयान है वो आरजेडी को अपने बूथ से भी जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। पिछले चुनाव में भी हम लोग 3500 वोट से मार्जिन से उनको पराजित किए थे और मैं आज आपको दावा के साथ कहता हूं कि इस विगत चुनाव में उनको 10,000 से ज़्यादा वोट से मात देंगे और उनको बुरी तरह करारी हार देंगे। चूँकि उनका जो छवि रहा इस क्षेत्र के साथ वो बहुत ही खराब रहा। लोगों के साथ व्यवहार, हमारे गांव में ही एक चिमनी था, उसमें उन्होंने क्या क्या किया, उनका इमेज क्या है, किस तरह के काम में वो संलिप्त रहते हैं, सारे लोग जानते हैं। इसलिए उनका जो छवि है वो एक अपराधी की छवि है, एक दुराचारी की छवि है, एक धूमिल व्यक्ति की छवि है। उनके साथ घूमने वाला, रहने वाला या उनका अपना व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें एक भी सभ्य लोग जो हमारे साथ लोग आपको दिख रहे होंगे, ये सारे लोग सब और सुशील लोग हैं और उनके साथ रहने वाले और चाहे उनका जो अपना व्यक्तिगत प्रभाव है वो किस तरह के लोगों के साथ है वो पूरे 26 जिला परिषद और सिवान जिले के लोग जानते हैं। इसीलिए हम लोग पहला बार भी जो जिला परिषद का चुनाव लड़े थे उसमें 3500 वोटों से उनको पराजित किए थे और उनका अपना कोई प्रभाव नहीं है। सिर्फ इसलिए उनका प्रतिक्रिया आता है कि उनको लोकप्रियता बढ़े, लोग उनको जाने, वो लोग उनको इसलिए बोलते हैं उन पे कि लोग उनको जाने, नहीं तो उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इस 26 जिला परिषद में जो कोरोना काल था, विगत कोरोना काल 1 साल चला, उसमें एक दिन भी किसी को उन्होंने नहीं पूछा। अच्छा, बीते 5 सालों में जो कोरोना काल जो आया 2 सालों तक लगातार लोगों का मतलब बुरा हाल हो चुका था, बेरोजगारी वैसे ही था, लोग खाने तक मोहताज हो गए थे। उस वक्त कौन साथ रहा गरीबों के? हम आपको बता देना चाहते हैं कि माननीय जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजेश बाबू के द्वारा अपने घर से राशन का हो, नगद पैसा हो, अकाउंट में हो, नगद के रूप में हो, राशन हो, किरासन हो, मतलब हर चीज़ है। मतलब यहाँ क्वारंटाइन सेंटर था, हम लोग अपने गाय का दूध भी क्वारंटाइन सेंटर में पिलाने का काम करते थे। मांस मछली हर तरह से लोगों का मदद किए। हम लोग के पास ऐसा हज़ारों लिस्ट है जिन लोगों के अकाउंट में 1000 रुपया, 1500, 2000, 3000, 5000 रुपया देने का काम किए। चूँकि ये चीज़ हम लोग पब्लिश करके अपना इमेज धूमिल नहीं कर सकते हैं। हमारा संबंध हर आदमी से पारिवारिक है। हम लोग का संबंध किसी से जनता का संबंध नहीं है, हम लोग का संबंध पारिवारिक है और हम लोग का जो संस्कार है अपने से बड़ों को आदर भाव करना, पैर भी छूना, हाथ भी जोड़ना, आप भी कहना और एक दोस्ती का भाव भी रखना। हर तरह के बात हर लोगों से हम लोग करते हैं, दुख में, सुख में, अच्छा में, बुरा में, मरनी में, जीनी में, ब्याह में, शादी में, हर समय हम लोग उसके साथ खड़ा होते हैं। और इस तरह के प्रत्याशी के अत्याचार के विरोध में हम लोग विगत शुरू से रहे हैं, 73 साल 75 साल से रहे हैं और आज भी हमारे परिवार के युवा पीढ़ी उन लोगों के विरोध में आज भी खड़ा है। उस तरह के लोगों को जब भी जिस तरह से जवाब देना होगा आज भी हम लोग जवाब देने के लिए सक्षम हैं। इसलिए उन लोग के प्रतिक्रिया का प्रभाव हम लोग पे ना शुरू से रहा है ना आगे रहेगा।
हम लोग एक सेवक के रूप में काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। इसलिए हमारी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि वो लोगों को पर्सनल व्यक्तिगत नाम लेके, वो लोग का प्रतिक्रिया नाम लेके होता है, हम लोग का किसी का प्रतिक्रिया नाम लेके है? हम लोग उन लोग का कुछ पूछते हैं? उस तरह के लोग हम लोग कुछ नहीं पूछते हैं। और अपराध से, अपराधी से ना समझौता हम लोग किए हैं, ना आगे करेंगे। उस तरह के प्रत्याशी को इस बार इतना मार्जिन से करारी हार देंगे कि आने वाले विगत 5 सालों में कहीं आप नहीं देखिएगा। ना विगत कोरोना में कभी देखे हैं, ना आगे, और फिर अगले चुनाव में नजर आएंगे तो आएंगे, नहीं तो फिर बीच में नहीं आएंगे। 10,000 से ज़्यादा मार्जिन से हम लोग हराने की लिए अभी तक हम लोग को जनता उतना आशीर्वाद दे चुकी है। हम, मुझे लग रहा है कि 10,000 से ज़्यादा से जीतेंगे, लेकिन मिनिमम हम आज ही उनको बता देना चाहते हैं कि हम लोग की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। उन लोग की प्रतिक्रिया देना चुकी, उन लोग की कोई पूछने वाला नहीं है। किसकी जीत सुनिश्चित हो चुकी? माननीय उपाध्यक्ष हमारे ब्रजेश कुमार सिंह जी की जीत सुनिश्चित है। इसलिए वो लोग बौखला के इस तरह का बयान देते हैं कि हमारे जेडी में ये जो चुनाव हो रहा है किसी पार्टी का चुनाव ही नहीं है, ये तो हमारी व्यक्ति विशेष पहचान की चुनाव है। हमारी पहचान अगर बेहतर होगी तो हमको किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। हमको पार्टी की क्या जरूरत है? किसी विधानसभा, लोकसभा के चुनाव है ये क्या? तो अभी पंचायती चुनाव है, तो ये तो जनता तय करेगी, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कुछ लोगों का आरोप है कि नल जल में काम नहीं हुआ। आप जैसे ब्रजेश सिंह का अभी बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि नल जल का, लोग कह रहे हैं कि पंचायत में नल जल का काम नहीं हुआ, कहीं पानी तक नहीं गिर रहा। कितनी सच्चाई है इसमें? आप जान लीजिए कि पंचायत में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां नल से जल नहीं आता हो। कोई ऐसा गली नहीं है जहां नाली नहीं है। कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसका आवास नहीं है। कोई ऐसा वृद्धा नहीं है जिसका पेंशन नहीं है। कोई ऐसा युवा नहीं है जिसके साथ हम लोग खड़े नहीं हैं। हर आदमी के साथ हम लोग खड़े हैं। फिर आपकी पंचायत का एक निवासी हैं, शायद आप देखे होंगे, उनका कहना है कि अगर आपको मुखिया जी के गांव में जाना है तो जब बारिश का वक्त रहता है तो आप बाइक से नहीं जा सकते हैं, सड़क का इतना जर्जर हाल है। कितनी सच्चाई है? हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो सड़क की बात उन्होंने कहा है, वो सड़क मुखिया के फंड से नहीं बनना है, माननीय जिला परिषद के फंड से नहीं बनना है। उसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, उसमें काम ऑलरेडी लग चुका है। सनबरसा में जाइएगा तो ऑलरेडी वो पीसीसी ढला चुका है, लेकिन बाढ़ आ जाने के कारण इधर नहीं ढला पाया, या जो भी टेक्निकल सरकारी डिफॉल्ट होगा जिस कारण से नहीं ढला पाया। हमारे माननीय सांसद जी से भी उस संबंध में, या विधायक जी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि यथाशीघ्र उस सड़क को हम लोग ढलवाएंगे, चूँकि गुणवत्तापूर्वक बनना है उसका। तो बीच में बालू बंद है। बिहार में जो लोग इस तरह का प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बिहार में बालू बंद है। जब बालू बंद है तो ठेकेदार का एक एस्टीमेट तय होता है, उसका मूल्य तय होता है। तो जो चीज़ हमारा 6,000 रुपये तय है, तो ठेकेदार तो 12,000 रुपये टेलर किन कर तो ढलवाएगा नहीं ना। जब तक हमारा बालू बिहार में चालू नहीं होगा, जब तक कैसा सड़क ढला जाएगा? तो बालू जैसे चालू होगा इस सड़क ढलाना है, वो हमारे मत से बनना नहीं है। बाकी अगर आप देखिएगा पूरे पंचायत में गली नली का काम जितना बेहतरीन हुआ है, सारे में टाइल्स वाला ईंटा लगा हुआ है, एक एक घर के चौकट तक लगा हुआ है। लोगों तो कहता है कि पैर में मिट्टियाँ नहीं लग रहा है। देखेंगे उस चीज हम को लोग कि भी जाके टाइल्स घूम रहे हैं। लगा है कि नहीं पूरे लगा है, उस महानगर चीज में हम घूम लीजिए, पूरे भीगपुर में घूम लीजिए आप। भीगपुर से जैसे ही इंटर किए होइएगा, देखे होइएगा टाइल्स से कितना बढ़िया सड़क बना है। टाइल्स ईंट से कितनी अच्छी सड़क बनी है। आप देखे होइएगा, लगा हुआ कि शहर है। आपको फील हुआ होगा घुसते ही भीगपुर पंचायत में कि मैं किसी शहर में आ गया। इसलिए कहीं भी विकास का कोई काम जो नहीं, जो अधूरा है, और जो विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 100% कभी संभव नहीं है। देश की आज़ादी के 75-70 साल हो गए और आज तक कभी पूरा नहीं हुआ, चूँकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे रोज हम लोग खाना खाते हैं, उसी तरह हम लोग रोज विकास का काम भी करेंगे। चलिए, आप बहुत अच्छी बात बोले हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उनके घर के हैं आप? नहीं, अरे परिवार के हैं तो हम भी तो एक जनता है ना, एक युवा है ना, एक पढ़े लिखा शिक्षित नागरिक है ना। हम तो बोलेंगे ना, हम वोटर नहीं है इस पंचायत के क्या? हैं? हम एक युवा हैं, युवा के आइकॉन है। हमको भी 10 लोग जानते हैं, बूढ़े बुजुर्ग गुर्जे सब लोग मुझे भी जानते हैं। मेरी भी एक पहचान है पंचायत में। हम भी लोगों को जाते हैं, दुख सुख मरने जिन समय हम भी खड़ा होते हैं। हमारी भी अधिकार है बोलने का। विकास आपका नाम है? विशाल नाम है हमारा, विशाल सिंह नाम है हमारा। विशाल सिंह जी थे। और इनका कहना है कि नहीं, पंचायत में जो नल जल का काम हुआ है और जो सड़क का जो मामला है, जो बारिश के वक्त डूब जाता है, वो सांसद के फंड में आता है, उसमें काम लग चुका है। जी, ये क्या है? जिला परिषद का जो 2016 का है, वही रिजल्ट है। हाँ, बता दीजिए क्या रिजल्ट है? माने रिजल्ट यही है कि इसमें ब्रजेश कुमार राय जी को 74 से 5, 16 का रिजल्ट। हाँ 74 से 5 वोट मिले थे। और जो सेकंड कैंडिडेट हैं राजेश्वर यादव जी, उनको 53 से 51 मत मिले थे। और ये अभी जो वर्तमान में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अमजद अली शेरवानी, इनको 4051 मत मिले थे। तो इस रिजल्ट को देखने से
अंतर है और आगे भी भारी बहुमत से ब्रजेश कुमार राय ही चुनाव जीतेंगे। किसी भी सूरत और परिस्थिति में चुनाव ब्रजेश कुमार राय ही जीतेंगे, इस ओर है जनता के आशीर्वाद और स्नेह से। चलिए, आप देख सकते हैं कि भीखपुर पंचायत में पहुंचे हुए हैं और भीखपुर पंचायत से ही अभी हम जनता से बात कर रहे थे, लेकिन जनता को पूरा विश्वास है कि फिर से ब्रजेश सिंह आएंगे और बबीता सिंह जी आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बबीता सिंह जी का यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है और ये घाट है और बबीता सिंह जी का एक बोर्ड लगा है कि यहाँ पे जो घाट का जो काम हुआ है इनके ही कार्यकाल में हुआ है। देख सकते हैं ब्रजेश सिंह उपाध्यक्ष जिला परिषद लिखा हुआ है और बबीता सिंह जी का भी नाम लिखा हुआ है जो मुखिया हैं, यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, लेकिन जनता को लगातार जी 2016 का रिजल्ट जो है निवर्तमान मुखिया बबीता देवी को 2109 मत मिला था और एक मधु देवी थी जिनको 567 मत मिला था और एक बिमला देवी थी जिनको 61 मत प्राप्त हुआ था और साहिना खातून जो सेकंड प्रतिद्वंदी थी उनको 1742 मत मिला था। तो 2016 के रिजल्ट और अभी दोनों देखने से ये प्रतीत होता है और जनता की लोकप्रियता, हमारे कैंडिडेट के लोकप्रियता ये साबित करता है जे पुनः इस चुनाव में बबीता सिंह जी ही विजयी होगी, ये जनता का स्नेह और आशीर्वाद से। चलिए, जनता को पूर्ण विश्वास है कि बबीता सिंह जी फिर से आएंगे या फिर से ब्रजेश सिंह जी आएंगे। अब तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और ये जनता तय करेगी कि अपना आशीर्वाद किसको देना है और कौन इस पंचायत के लिए विकास का काम कर सकता है। ऐसे ही हर खबर को देखने के लिए BNP लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।